So today's topic is on Hazrat Adam's sons, two sons. इनकी हदीस सूरह मायदा में दी गई है. So we're going to start from Surah 5, ayat number 27. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayateen. My Lord, I seek refuge with you from the suggestions of shayateen. Bismillahir Rahmanir Rahim. With the name of Allah, Ar-Rahman and Ar-Rahim. Surah 5, ayat number 27. Surah Al-Ma'idah, ayat number 27 onwards. वत्लु अलैहिम नबा अब्नै, और तिलावत करें उन पर न्यूज़, इंफॉर्मेशन, अब्नै आदमा बिल हक के, आदम के बेटों की हक के साथ. So we are reading Surah 5, ayat number 27. तिलावत करें उन पर इंफॉर्मेशन आदम के बेटों की हक के साथ. इस कर रबा कुर्बानन, जब कुर्बानी ऑफर की उन्होंने. कर्रबा is actually comes from the word करीब. So when they offered an offering, both of them offered an offering to come close to Allah. तो कुर्बानी दी जाती है कुर्ब के लिए. That is why it is called a कुर्बानी. तो आप कोई ऑफर करते हैं अपनी तरफ से अल्लाह के करीब आने के लिए. So इस कर्रबा कुर्बानन, जब कुर्बानी दी दोनों ने, both offered offering to come closer, near to Allah. फतुकुब्बिला मिन अहादिहिमा, तो कबूल हुई उनमें से एक की ऑफरिंग, एक की कुर्बानी कबूल हुई, उसको अल्लाह ने अपने करीब किया. वलम युतकब्बल मिनल आखर, और नहीं कबूल हुई दूसरे की कुर्बानी. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ने एक्ट सेम किया. बोथ ऑफर्ड देयर सर्विसेज, बोथ ऑफर्ड control over themselves, a qurbani of their nafs to Allah. One was accepted, one was not accepted. The one whose qurbani was not accepted, kala, उसने कहा, ला अक्तुलन्नक, कि मैं आपको कत्ल करूंगा. दूसरे को कहा कि मैं तुमको कत्ल कर दूंगा. कत्ल करने का we have seen it. कत्ल करने का मतलब है I will fight to subdue you, because he felt jealous, he felt resented. So he felt कि अब मुझे इसको कत्ल करना है, कि इसको अल्लाह ने कैसे प्रेफरेंस दे दी, कैसे इसकी कुर्बानी कबूल कर ली मेरे ऊपर. तो यही से हमें अंदाजा हो जाता है कि जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसके इंटेंशन क्या थी, उसकी फीलिंग्स ठीक नहीं थी. That is why Allah knew what was the intention in his heart, and that is why Allah did not accept his qurbani, and it was exposed because he says कि I will fight to overcome you. काला दूसरा जो है, जो जिसकी कुर्बानी अल्लाह ने एक्सेप्ट की दूसरे बेटे की, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु, बेशक अल्लाह कबूल करते हैं, मिनल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों से उनकी कुर्बानी. Those who are intending to offer make the offering only for Allah's sake. They do not want to do it for some gain to themselves. ये डिफरेंस है कि आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी के प्रेशर में कर रहे हैं, या किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या आप खालिसतन सिंसियरली अल्लाह के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं. और इसकी जजमेंट सिर्फ अल्लाह के पास ही है. Nobody else can judge about that. But आदम के दोनों बेटों का इस तरह से होना, again that is a very insightful for us, because हम आदम की औलाद हैं, हमारे अंदर ये दोनों बेटों के टाइप्स हैं. We have those attributes which are in somebody who is sincere to Allah, and we have the same attributes where we are not sincere, and we may be led by other emotions in some matters. La im basatta ilayya yadaka,
और अगर आप, so the person whose qurbani has been accepted, he is continuing here कि अगर आप stretch करेंगे अपना हाथ मेरी तरफ, इलैया यदका लियक्तुलानी, कि आप मुझे कत्ल करें, कि आप मेरे ऊपर ओवरवेल्म हो जाएं, मुझे सबड्यू कर दें, मा अना बिबासिती यदिया इलैका, मैं नहीं करूंगा स्ट्रेच अपना हाथ आपकी तरफ, ली अक्तुला का, कि मैं भी आपको फाइट बैक करके सबड्यू करूं. So this is the response of a person who is muttaqi, who is God fearing, who is making the offering to Allah for, because Allah ने उनसे कहा है ऐसे करने को, तो वो ऐसे कर रहे हैं purely for that reason. And also he has more self-restraint because taqwa is God. Taqwa is your protection, God consciousness. इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, बेशक मुझे खौफ है अल्लाह का जो आलमीन का रब है. तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ है और वो ट्रांसग्रेस नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें दूसरी आयत में 2:16 रेफरेंस है, डू नॉट ट्रांसग्रेस इन फाइटिंग. So he will not transgress in fight because his purpose of making the offering was to gain closeness, nearness to Allah, and for that he has developed self-restraint also. So uski wajah se he has enough control over his emotions that he will not retaliate, he will not react in the same way, he will control himself, as opposed to the person whose qurbani was not accepted because of the same reasons, that he transgresses against his soul. And that is what is evident here, that he says to the other person that I will overwhelm you, I will subdue you. कि अगर अल्लाह ने आपको प्रेफरेंस दी है over me, so I will prove you to be wrong or expose you in some way or belittle you. ये भी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट आयतों में. सूरह 5 की आयत नंबर 29 देखिए. इन्नी उरीदु अन तबुआ, तो अभी the believer, the muttaqi son is continuing. इन्नी उरीदु अन तबुआ, कि मेरा इरादा है कि तुम रहो, you reside, you dwell, बिइस्मी व इस्मे का, मेरे गुनाह के साथ जो कि मैं नहीं करूंगा, वो वाला गुनाह बिइस्मी व इस्मे का, और जो तुम्हारा गुनाह है तुम दोनों में रहो. फतकूना मिन अस्हाबिन नार, और फिर तुम हो जाओ उन लोगों में से, कंपेनियंस ऑफ फायर, जो कि ऑफ कोर्स जब आपके ऊपर प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा, गिल्ट होगा, तो आप फायर की जैसी सिचुएशन में होंगे मेंटली. वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, और इस तरह से रिकम्पेंस है उन लोगों का जो गलत काम करते हैं. तो जब वो कहते हैं कि मेरा इरादा है that you dwell in my गुनाह and your गुनाह, तो वो गुनाह क्या है कि जब कोई इंसान, एक तो वो गुनाह है जो ये करना चाह रहे हैं, जो उनका गुनाह है, जो गलत काम करना चाह रहे हैं, to overwhelm, to overcome, to subdue the good son. Secondly, when the good son actually does not retaliate and he controls himself, तो वो जो गुनाह वो कर सकता था to be even with him, वो उन्होंने नहीं किया, तो उसका बोझ भी उनके ऊपर जाता है. तो आप अपनी लाइफ्स में ये एग्जाम्पल इसी तरह से देख सकते हैं कि जब आप कंट्रोल कर लेते हैं तो अगला इंसान और फ्रस्ट्रेट हो जाता है. When you practice self-restraint with any fight situation, तो आप वो मामला ख़त्म कर देते हैं, तो अगले को वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलती है, तो वो जो आपने गुनाह नहीं किया होता उसका भी बोझ उसके ऊपर होता है, and he is furthermore guilty about it. Then that is when they feel all that pressure and stress, and of course they experience hell in that situation. Now ayat number 30. फतव्वअत लहू नफ्सुहु, और फिर अतात की
उसने अपनी नफ्स की, कत्ला अखी है, और अपने भाई का उसने कत्ल किया. We'll further see कत्ल कैसे किया. फ़क़तलहु, फिर जब उसने कत्ल कर लिया, फ़अस्बहा मिनल खासिरीन, तो उसकी सुबह हुई खसारा उठाने वालों में से. He just obeyed whatever his soul suggested to him, and he went ahead to fight to subdue his brother. But when he had an awakening, जब उसकी सुबह हुई, जब उसको realization हुई, so he felt that he actually was amongst those who are lost ones, because this kind of act is not the right act. फ़बअसल्लाहु गुराबन, फिर अपॉइंट किया अल्लाह ने गुराबन, एक कव्वे को, रेवन को, यबहसु फिल अर्द, जिसने बहस की जमीन में. जमीन में बहस can be seen as scratching the land also, and it is a metaphor for arguing or debating in your mind. तो आप अपने जहन में भी आपके अंदर फर्क ideas आते हैं, which is like can be seen as आपके दिमाग में जब बहस चल रही होती है. तो यहाँ पे उसने जमीन में स्क्रैच करके बताया, ली युरियाहु, ताकि वो दिखा दे, कैफा युवारी सौअता आही है, कैसे छुपाते हैं या पीछे कर देते हैं अपने भाई की वीकनेस को. सौअता इज वीकनेस, जो कि बुराई के सेंस में आता है. बुराई वही होती है जहाँ पे आपने अभी कोई काम नहीं किया होता, वो आपकी वीकनेस होती है. यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, सो यू हैव नॉट बीन एबल टू करेक्ट इट. तो यहाँ पे जब भाई ने किसी का कत्ल कब किया जाता है, जब आप उसको ओवरवेल्म करना चाहते हैं, तो आप उसकी कोई बुराई को सामने ले आते हैं, आप उसकी किसी कमजोरी को सामने ले आते हैं. इस तरह से आप उसका कत्ल कर देते हैं. जब आप, क्योंकि उसको अल्लाह ने ज्यादा अपने करीब समझने के लिए उसको वो पोजीशन दी, तो यू लुक फॉर any fault in the other person, any weakness in the other person, ताकि आप अपने आप को उससे बेहतर समझ सकें, and to show yourself that you are better than that person जिसको आप कत्ल करना चाह रहे हैं, जिसको आप ओवरवेल्म करना चाह रहे हैं. तो ये आप तरीके हम इस्तेमाल करते हैं to criticize and belittle the other person so that you come out stronger. लेकिन फिर कव्वे से अल्लाह ने सिखाया कि आपको करना क्या चाहिए. आपको छुपा देनी चाहिए उसकी वीकनेस को. And this is what he was supposed to do. And he realized, काला या वैलता, वैल है मुझ पर, अफसोस है मुझ पर, अजस्तो अन अकूना मिसला, कि मैं आजिज हूँ, कि मैं हो सका, कि मैं इतना भी ना कर सका कि मैं इसकी मिसाल हो गया, इस कव्वे की मिसाल. हाजल गुराबे, इस कव्वे की तरह, फ़उवारिया सौअता, कि मैं छुपा देता, दबा देता उसकी वीकनेस को, अखी, अपने भाई की वीकनेस को. फ़अस्बहा मिनन नादमीन, और फिर उसकी सुबह हुई नदामत में, शर्मिंदगी में. तो ये पूरी आयत से यही पता चलता है कि अगर आपको किसी मामले में उस तरह से रिस्पांस नहीं मिला जो आप समझ रहे थे कि अगर अल्लाह ने कबूल किया तो आपकी का रिजल्ट उसका ऑब्वियसली पॉजिटिव आना चाहिए, तो आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द पर्सन हु हैज रिसीव्ड सम गुड रिजल्ट, we have to submit to Allah's judgment, कि हमारे अंदर ही कोई खामी होगी जिसकी वजह से ये रिजल्ट उस तरह से नहीं आया जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. अगर हमारी कुर्बानी अल्लाह की तरफ कबूल नहीं होती, fault lies within us, there is something that we need to correct and look at. So we should, and if we do have that tendency to look for others' faults, उनकी weaknesses को हम देख सकते हैं,
کیونکہ ہم باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو پبلک نہیں کرنا, ان کو باہر ایکسپوز نہیں کرنا, ان کو دبا دینا ہے, کیونکہ وہ بھائی, دس از بٹوین ٹو بردرز اینڈ وی ایز مین کائنڈ, انسان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, امت واحدہ ہیں. وی ہیو ٹو ریئلائز دس, کیونکہ اگر ہم کسی بھی انسان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, کوئی تکلیف دہ بات کرتے ہیں, تو وہ اس کی تکلیف ہم بھی اٹھاتے ہیں, because we are connected with the same nafs. So we are going to read about nafs wahida also after this, but it's important to understand that any harm or hurt that we are causing to another individual, we are actually hurting our own souls, کیونکہ اس کا برڈن ہم خود اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس ظلم کا جو بوجھ ہے وہ ہماری نفس کے اوپر ہوتا ہے. And we have to cover others' weaknesses, not expose them. That is the lesson here. So ayat number 32 دیکھیں. من اجل ذالک, اور اس بات پر, on that account, کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے لکھ دیا, we prescribed upon بنی اسرائیل, انہو من قتل نفسا, کہ اگر ایسی سچویشن ہو کہ unless it is to قتل کرنا نفسن بغیر نفس, کہ ایسی سچویشن ہو کہ اگر کسی نفس کی کلنگ ہو وداؤٹ نفس, تو نفس قتل کرنا نفسن بغیر نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر ایسی سچویشن پڑ جائے کہ آپ کو کسی کی ویکنس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, کسی کو کرٹیسائز نہ کیجیے just to point out for the sake of pointing out, اس کی اصلاح کیجیے کہ یہ کام ایسے نہیں ہوگا, ایسے کرنا چاہیے. تو نفسن بغیر نفس نہیں قتل کرنا آپ نے, تو نفس کی اگر آپ نے اس کو سبڈیو کرنا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کرنی ہے with a better option to anyone who is in a position to be receiving whatever you are giving them. تو آپ کو ہمیشہ یہ احساس رکھنا ہے کہ آپ کسی کو صرف اس کی ویکنس پوائنٹ آؤٹ کرنا کافی نہیں ہے, تو آپ نے اصلاح کرنی ہے اور اس کو طریقہ بتانا ہے کہ کیسے وہ اس کو امپروو کر کے. سو نفس ٹو بی ریپلیسڈ ود نفس, قتل از ناٹ الاؤڈ نفسن بغیر نفس. اور سیکنڈ سچویشن جو ہے جہاں پہ قتال کر سکتے ہیں, او فساد فی الارض, یا زمین میں فساد ہو رہا ہو, ڈس آرڈر ہو, کنفیوژن ہو. جن سچویشنز میں بہت زیادہ فساد اور کنفیوژن ہو تو اس کو روکنے کے لیے اگر آپ کو قتال کا سہارا لینا ہوتا ہے تو اس وقت سچویشن میں, بیکاز دیٹ وڈ بی اے بیٹر آپشن رادر دین الاؤنگ دیٹ ڈس آرڈرلی مینر ٹو کنٹینیو. فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا, ان دونوں سچویشنز کے علاوہ اگر آپ کسی کا قتل کرتے ہیں, you fight to kill the soul, to subdue the soul of anyone, تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا. تو یہاں پہ اسی بات کو ری انفورس کیا جا رہا ہے کہ جب ایک انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے, کوئی غلط اس کو تکلیف پہنچاتا ہے, تو وہ جیسے پوری انسانیت کے اوپر ظلم کرنے میں he is contributing towards it. And that is not just externally, internally also, اپنی ذات کو بھی وہ نقصان پہنچاتا ہے اسی مینر میں. اور آگے نیکسٹ لائن ہے ومن احیاہا, اور جس نے حیات دی, جس نے بچایا, جس نے سیو کیا, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, تو وہ پھر ایسے ہے جیسے اس نے انسانیت کو, تمام انسانیت کو بچایا. So a good act of saving, protecting, or encouraging, enhancing, giving, that positivity to anyone is actually as if you are giving that to the entire mankind. تو ان کو بھی آپ نے lightly نہیں لینا ہے. Your acts of goodness should be seen as a contribution towards the entire mankind.
वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात, और बेशक आ गए हैं उनके पास हमारे रसूल with clarifications. सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम, फिर इनमें से जो ज्यादातर हैं, बादा जालिका फिल अर्दे लमुस्रिफून, इसके बाद भी जमीन में इसराफ करते हैं। तो मैसेंजर्स आ जाते हैं क्लियर डिस्क्रिप्शन के साथ, फिर भी most of the people actually do israf. Next ayat देखिए, ayat number 33. इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह, बेशक जो रिकम्पेंस है, रिक्विटल है उन लोगों का जो हर्ब करते हैं अल्लाह के साथ। हर्ब इज कॉन्फ्लिक्ट, अपोजिशन में आते हैं अल्लाह के साथ। व रसूलहू, और उसके रसूल के साथ। वयसअउना फिल अर्दे फसादन, और वो सही करते हैं, कोशिश करते हैं, दे आर स्ट्राइविंग कि जमीन में फसाद पैदा हो, कंफ्यूजन हो, डिसऑर्डर हो। आई युकत्तलु, तो उनके लिए जो उनकी पनिशमेंट है, जो उनकी जजा है, वो ये है कि या वो कत्ल किए जाएंगे, मीनिंग उनकी भी इस तरह से किताल होगा, दे विल बी ओवरवेल्म्ड। औ युसल्लबु, या वो सल्ब इज टू डू विद द नर्वस सिस्टम, सो दे विल बी अंडर लॉट ऑफ nervous stress and lot of tension, lot of pressure. औ तुकत्ता आइदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन, या कता किए जाएंगे, काट दिए जाएंगे उनके इन्फ्लुएंसेस, जहाँ पे उनके हाथ और जहाँ पे वो एक्शंस ले सकते हैं, या जहाँ पे उनकी अथॉरिटी है टू टेक एनी स्टेप्स, वहाँ से खिलाफिन इज फ्रॉम खलीफा, सो wherever they have been delegated to the authority to act, that will be cut off from them. औ युनफौ मिनल अर्दे, or they will have to suffer exile from their land. तो ये उनकी पनिशमेंट होगी। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया, ये उनके लिए शर्मिंदगी है दुनिया में। वलहुम फिल आखिरते अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट है अवेटिंग देम। इल्लल लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें, जो तौबा कर लें, जो रियलाइज कर लें और जो अपनी करेक्शन कर लें। मिन कबले अन तकदिरू अलैहिम, इससे पहले कि आप उनके ऊपर, अल्लाह ताला रसूल से कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर ओवरवेल्म हो जाए, कुदरत रखे, दैट दे फॉल इनटू योर पावर, except those people who repent, who do the tawbah, they are okay, they will be Allah की forgiveness है। फ़ालमू अन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, फिर जान लो बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं। सो ये इंसिडेंट, ये हदीस पूरी जो है, इसमें हमारे लिए दोनों तरफ से लेसन्स हैं, फॉर द पॉजिटिव साइड ऑफ आवर्स एंड फॉर द नेगेटिव साइड ऑफ आवर्स। किस तरह से आपने हर लम्हे लेवल पे आपने रिस्पॉन्ड करना है, और किस तरह से आपने अपने आप को रिस्ट्रेन करके सबमिट करना है अल्लाह की मर्जी पे, और किसी के अगेंस्ट जाके किसी इंसान को आपने तकलीफ नहीं पहुंचानी जस्ट बिकॉज ही हैज़ बीन मोर ब्लेस्ड बाय अल्लाह और गिवन बेटर सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, बिकॉज वो अल्लाह की जजमेंट है। क्योंकि हर एक अल्लाह जब देते हैं, ब्लेस करते हैं अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अथॉरिटी के साथ, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका भी हिसाब देना होता है सबको। तो वो अल्लाह की मर्जी होती है जिस पे फजल करें या जिसकी कुर्बानी एक्सेप्ट करें। और हम सबको एज यू नो, अगर हमारे अंदर कोई भी इस तरह के इमोशंस आते हैं, वी हैव टू बी माइंडफुल एंड वी हैव टू सबमिट फर्स्ट टू अल्लाह's जजमेंट, और उसके बाद वी हैव टू मेक श्योर कि हम फॉल्ट्स फाइंड ना करें, और अगर हमें नज़र आ भी रही हों तो हमने उस तरह से उसकी नफ्स का कत्ल नहीं करना, to expose the weaknesses of that individual. And then we have to follow the example of the raven,
to cover up the faults in any situation. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ آج کل پھیلا ہوا ہے کہ کسی کی ویکنس نظر آتی ہے تو سب شیئر کر کے انفارمیشن وی پاس اٹ آن، اینڈ دیٹ از ویئر وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر تو اس کا مقصد کوئی اور ہے، اصلاح ہے یا کوئی لرننگ ہے تو وہ ہم دیکھیں. ادروائز جسٹ فار سیک آف پاسنگ آن somebody's weakness which has been recorded or which has been noted is going to be is going to be a wrong act اور اس کی پھر ہمیں سزا فیس کرنی ہوگی اللہ کی طرف سے. So we're going to continue to learn about nafs wahida because we must understand that we are all same species, we are all انسانیت، اور ہم ایک ہی نفس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا ہے to help relate to each one. We are all the same. سورہ 4 کی آیت 1 دیکھ لیں. سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 1. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو تقویٰ کرو تم اپنے رب سے. ٹیک گارڈ فرام یور رب. الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں کریٹ کیا فرام واحد، ون سنگل سول. نفس واحدہ مینس وی آل come from the same soul, we all come from the same psyche. So human psychology is the same. تو اگر آپ کو کسی اور کے اندر برائی نظر آ رہی ہے وہ آپ کے اندر بھی ہے. The only thing is either you are blind to it or it hasn't surfaced or you haven't had such experiences that it hasn't developed or grown. تو اس میں ہماری جو ہے اگر تو آپ نے اس پہ کنٹرول بھی کیا ہے تو وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو اتنی اسٹرینتھ اللہ نے دی کہ آپ اس برائی کو ذرا اپنا کنٹین کر سکے اور اس کے اوپر ریسٹرین ڈیولپ کر سکے. ادروائز ہم سب انسان ہیں تو اگر کوئی اور کر سکتا ہے تو ہم بھی وہی کر سکتے ہیں. سچویشنز اگر ان کی ایسی تھیں دیٹ لیڈ دیم ٹو ڈیولپ دس کائنڈ آف weakness or their weakness got exposed at a certain time, تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ ہم بھی وہی چیز کر سکتے ہیں. given those circumstances we don't know how we would behave. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اللہ نے اگر بہت ساری پردہ داری ہمارے معاملات میں کی ہوئی ہے تو اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کے کور کرنی ہے ویکنسز کو، ان کی بھی پردہ پوشی کرنی ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو اللہ نے کریٹ کیا ہمیں from one single soul which is a feminine، اور خلقہ منہا کریٹ کیا اس میں سے زوجہا اس کا پیئر، اس کا اسپاؤس. وبث منہما، اور بسا دی ان سے رجالاً کثیرا ونساء کثرت سے مرد اور عورتیں. واتقوا اللہ الذی، اور تقویٰ کرو اللہ سے، وہی ہے تساءلون بہ جس سے تم سوال کرتے ہو اس کے بارے میں، والارحام اور وومز کے بارے میں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر رقیب، ایز این آبزرور. تو یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف نفس واحدہ پہ فوکس کیجئے کہ وی آر آل کمنگ فرام دا سیم سورس. تو آپ کو اچھائیاں برائیاں سب کے اندر ہیں، اور ہم سب کے اندر وہی پرسنالٹی ایٹریبیوٹس ہیں جو کسی اور میں ہو سکتے ہیں، وہی انسٹنکٹس ہیں جو کہ کسی اور میں ہے. اگر کسی کے اندر ہمیں کوئی بہت ہی بری چیز نظر آتی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے اندر اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پائی بیکاز آف probably the situations that we have experienced in our lives. We were born in a privileged way, or we were born in an environment where those situations we did not face, which led to that kind of a development. Surah 4 کی 85 دیکھیں. Surah 4 آیت نمبر 85. من یشفع شفاعۃ حسنۃ،
اور جو کوئی ریکمینڈ کرتا ہے کوئی ریکمنڈیشن جو کہ اچھی ہے, a good cause, whoever recommends a good cause, حسنہ cause, یکن لہو نصیب منہا, تو وہ ہو جاتا ہے, وہ لے لیتا ہے اس میں سے کچھ پورشن. So whenever you contribute to a good cause, it doesn't matter small or big. When you're contributing to a good cause, you actually benefit from it. تو آپ کا اس میں سے بھی شیئر بن جاتا ہے. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةٍ سَيِّئَةٍ, اور جو کوئی ریکمینڈ کرتا ہے کوئی رانگ کاز, کوئی غلط کام کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے, یکن لہو کفلم منہا, تو وہ ہو جاتا ہے اس کی کفالت کرنے والا, اس کو بڑھاوا دینے والا. یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو اے رانگ کاز, تو اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہوگا. تو آپ کو یہاں پہ بہت مائنڈفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جس قسم کی آپ جس چیز کا آپ چینل بن رہے ہیں, از اٹ اے گڈ کاز اور از اٹ اے رانگ کاز. آر یو شیئرنگ اور فارورڈنگ اور passing on any information or anything or being part of, even if you're witnessing it, تو وہ آپ کو دیکھنا ہے کس حد تک کرنا ہے تاکہ آپ کسی غلط مقصد کی طرف آپ کنٹریبیوٹ نہ کر دیں. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا, اور اللہ ہے ہر چیز کے اوپر قوت رکھنے والا. نیکسٹ آیت دیکھیں سورہ 4 کی 148 and 149. سورہ 4 آیت 148 and 149. لا یحب اللہ الجہر بالسوء, اللہ پسند نہیں کرتے کہ جہر کیا جائے, پبلسائز کیا جائے, اسکینڈلائز کیا جائے, بالسوء, کسی بھی غلط کام کو, برائی کو, ویکنس کو. سوا سے نکلا ہے which is opposite of احسن. سیئہ is opposite of whatever is ahsan, which is pleasant, most beautiful, pleasing to everybody. تو su'a is unpleasant, undesirable, کوئی ایسی چیز جو کہ ہمارے معاشرے میں ماحول میں ہوتی ہے which is distasteful. من القول, بات میں, کہ آپ بات میں بھی اپنی بات سے بھی کسی برائی کو پبلسائز مت کیجیے. اللہ does not like that. الا من ظلم, سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو. تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ آف کورس اپنے لیے جسٹس کے لیے آواز کھڑی کرے گا اور وہ اس کو پبلسائز کر سکتا ہے بیکاز دے نیڈ ہیلپ اینڈ سپورٹ. لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ اس برائی کو پھیلائیں مت جسٹ فار دا سیک آف ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے, لیکن اگر آپ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ کا کسی سے شیئر کرنا is just going to be a gossip, then it should not be shared further. تو یہ آپ کو ججمنٹ اپنی یوز کرنی ہے ہر معاملے میں, کیونکہ اللہ does not like such scandalization. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا, اور اللہ ہے سننے والے اور علم رکھنے والے. ان تبدو خیرن, نیکسٹ آیت دیکھیں. ان تبدو خیرن, اور اگر تم پبلش کرو, پھیلاؤ, نشر کرو خیر کو, اچھائی کے بارے میں آپ پھیلائیے, اس کو ضرور سب کو بتائیے کہ ایسی اچھی چیز ہوئی یا کسی نے اچھا کام کیا. او تخفوہ, یا آپ اس کو چھپائیے اگر. او تعفو عن سوء, یا آپ کسی کی ویکنس یا برائی کو معاف کر دیتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا, تو بے شک اللہ ہے معاف کرنے والے اور قدرت رکھنے والے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے لیے انسٹرکشن ہے کہ خیر کو آپ ججمنٹ یوز کیجئے, کہاں پہ بتانا ہے, پبلسائز کیجئے, کیونکہ اچھی بات ہے. جتنی اچھی باتیں پھیلاتے ہیں انسان وہ اچھائی اسی طرح سے ریسیو ہوتی ہے اور it has a positive impact. یا آپ اگر خفیہ بھی رکھیں تو وہ آپ کی ججمنٹ ہے, کئی سچویشنز میں آپ نہیں بتا سکتے ہیں.
لیکن اور اگر آپ معاف کر دیں کسی کی برائی کو, اس کو اوور لک کر دیجئے, تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے ہیں اور قدیر ہیں. نیکسٹ آپ دیکھیں سورہ 4 کی آیت 114. سورہ 4 آیت 114. لا خیر فی کثیر من نجواہم, نہیں ہے خیر زیادہ تر جو ان کی پرائیویٹ کانورسیشنز ہوتی ہیں ان میں. سو جو آپس کی سیکرٹ ٹاکس, پرائیویٹ کانورسیشنز ہوتی ہیں, ان میں جو چیز معروف نہ ہو, پبلک نہ ہو, اوپنلی نہ کی جا سکے, تو زیادہ تر سیکرٹ کانورسیشنز میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی ہے. موسٹ آف دیم ایکسیپٹ الا من امرا بصدقات, اگر وہ ہو کوئی کام جو کہ چیریٹی کا کام ہو, صدقہ کا کام ہو, کانفرمیشن کا کام ہو, او معروف, یا کوئی معروف طریقے کا کام ہو, وہ اگر آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ہارم نہیں ہے, تو اٹس آل رائٹ ٹو ہیو اے کانورسیشن اباؤٹ اٹ ان پرائیویٹ. او اصلاح بین الناس, یا اصلاح سوری امینہ, کون جی سی جی آیت تھی؟ سوری امینہ, کون سی آیت تھی؟ سورہ 4 آیت 114. تھینک یو, تھینک یو. سورہ 4 آیت 114. او اصلاح بین الناس, یا اصلاح کی نیت ہو انسانوں کے درمیان, کوئی آپ کریکشن کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں, کوئی ریکنسیلیشن ہونے کا مقصد ہے, تو ایسی سچویشنز ہوں تو یس یو کین کنسلٹ ود پیپل ان پرائیویسی, بٹ ادروائز اوائڈ تھنگز بیکاز they will lead to gossip, they will lead to just talking about other people, اینڈ اس طرح سے پھر آپ بات سے بات پھیلتی ہے, اور اگین اس میں برا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے رادر دین اچھا ایلیمنٹ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ, اور اگر کوئی یہ کام کرے گا سیکنگ دا رضا مرضات اللہ, اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اگر کوئی یہ کام کرے گا, جو پیچھے سچویشنز دی گئی ہیں چیریٹی میں یا کوئی معروف چیز کرنے میں یا انسانوں کے بیچ میں اصلاح کرنے میں, ٹو سیک Allah's مرضی, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, تو جلد ہم عطا کریں گے اس کو بہت بڑا ریوارڈ. تو ان کاموں کے لیے تو آپ اس قسم کی شیئرنگ اور کنسلٹیشن اور سیکرٹ ٹاکس کیجئے. اس کے علاوہ باتیں جو آپ کو, تو اٹ از اے چیک ایکچولی, جو بات آپ کو چھپ کے کرنی پڑے کسی سے, تو آپ اس کو پہلے چیک کر لیجئے کہ اس میں از دیر اینی گڈ ان دس that I'm sharing with someone, or I'm talking or consulting with someone. Why do I have to make it very private and very secret? تو اگر کوئی اچھائی ہے تو go ahead, اگر نہیں ہے ان کاموں کی طرح کوئی اچھائی, ان کے علاوہ کوئی اچھائی نہیں ہے, تو پھر refrain from passing on and having secret conversations, جس میں کسی کا نقصان ہوگا, جس کی برائی ڈسکس ہوگی, کسی کے بارے میں آپ ایسی بات کہہ دیں گے جو کہ بعد میں آپ کو بھی پھر اس کے بارے میں embarrassment ہوگی. لیکن 4 کی 135 دیکھ لیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بات ہی نہ کریں, you remain silent about everything. That is not the intention. Sorry, پہلے آپ ایک اور آیت دیکھ لیں about not talking behind someone. 49 کی 12 پہلے دیکھ لیں, then I'll come to the next point about raising your voice or voicing your opinion. سورہ 49 کی 12 دیکھیں پہلے. سورہ 49 آیت نمبر 12. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اجتنبوا کثیرا من الظن, اجتناب کرو زیادہ ایزمپشن کرنے سے, سسپیشن کرنے سے کسی کے بارے میں. سو یہ آپ کو روکا گیا ہے کہ آپ رکیں, جسٹ ڈاؤٹنگ یا شک کرنا, سسپیشن کرنا یا ایزیوم کرنا لوگوں کے بارے میں کسی بھی بات کو, پلیز اجتناب کیجیے اس سے.
इन्ना बाद ज़न्ने इस्मुन, बेशक बाज सस्पिशन जो है, शक जो है, वो गुनाह है, गुनाह की सूरत इख्तियार कर लेता है। वला तजस्ससु, और ना ही जासूसी करें, डोंट प्राई इनटू अदर्स अफेयर्स। वला यग़तब बादुकुम बादा, और ना ही गीबत करें तुम में से बाज की। तो गीबत करना इज टू टॉक बिहाइंड समवन, जो कि आप उसके सामने नहीं कह सकते हैं। तो किसी की अगेन वीकनेस के बारे में आप बात करेंगे कि तो वो आपने नहीं करना। तो जो बात आपने किसी को कहनी है, इफ़ यू हैव नोटेड समथिंग, तो करेक्शन के हवाले से उसके सामने कीजिए, और उसको सिर्फ ये पॉइंट आउट मत कीजिए, उसको तरीका समझाइए कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सो नफ्स से बगैर नफ्स के ताल नहीं करना। आ युहिब्बु अहादुकुम, क्या पसंद करेगा आप में से कोई एक, अन याकुला लहमा अखीहे मैतन, कि वो खाए गोश्त अपने भाई का, मरा हुआ भाई का। सो मरे हुए भाई का गोश्त इज अगेन सिंबॉलिक, मरा हुआ जहां से he is not aware, he is not conscious, he's not spiritually aware or alive of that particular weakness. तो उसको अगर आप उसमें से आप अपना you are consuming that when you are talking about it, you're feeding off that dead psyche of your brother, तो ये आप पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगेन एक बात रीइंफोर्स होती है कि आपको सब के साथ रिलेट करना है, एम्पथाइज करना है। कोई दूसरा इंसान जो है वो कोई इतना दूर नहीं है, वो आप ही की तरह का इंसान है। तो इस लेवल तक आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आपने उसको अगर आप करेंगे तो तकलीफ आप उल्टी अपनी नफ्स को ही दे रहे हैं। फकरे तो मोह, आपको कराहत होगी। सो ये इतनी एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल अल्लाह ने दी है ताकि आपको एहसास हो जाए कि जो डैमेज आप समझ रहे हैं कि आप एक्सटर्नली कर रहे हैं, वो इंटरनली भी वही डैमेज रेप्लिकेट हो रहा होता है। इट इज एक्चुअली प्रोजेक्टेड विद इन। वत्तकुल्लाह, एंड टेक गार्ड फ्रॉम अल्लाह, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाले और रहम करने वाले हैं। अब इसका यहाँ पे तो हमने उस सिलसिले में देखा अभी तक कि आपने दूसरों की बुराइयों को या एक्सपोज नहीं करना, पब्लिसाइज नहीं करना, उन पे पर्दा डालना है। लेकिन जो बुराई मुआशरे में अगर हो रही है तो उस पे उसका मतलब ये नहीं कि आप खामोशी से रिमेन साइलेंट अबाउट इट। बुराई को टारगेट करना है आपने, और इंसाफ के लिए आपने स्टैंड लेना है। आयत देखिए 4 की 135, सूरा 4 आयत 135। You can't be silent and complacent. It is our duty to stand up for the right. या अय्युहल लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कूनू कवामीना बिलकिस्ते, तुम हो जाओ कवाम, स्टैंड लेने वाले, विद जस्टिस, कहीं पे ना इंसाफी हो रही हो, जुल्म हो रहा हो, ऑपरेशन हो रहा हो, वी हैव टू स्टैंड विद जस्टिस। शुहदाअ लिल्लाह, एज विटनेसेस टू अल्लाह, तो कोई चीज आप देख रहे हैं, आपने उसके लिए स्टैंड लेना है। तो आजकल सोशल मीडिया का सिंस टाइम है, तो आपको बहुत आसानी है कि जहाँ पे कोई गलत काम हो, उस बुराई के अगेंस्ट यू शुड सपोर्ट द पर्सन हु इज बीइंग, जिसके अगेंस्ट जुल्म, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये इस तरह से फोकस करके आपको करना है कि आपका मकसद क्या है। सिर्फ माइंडलेस शेयरिंग से कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान होगा आपको भी। कंस्ट्रक्टिव शेयरिंग कीजिए, जिसमें आप कोई अपनी ओपिनियन या कोई नॉलेज शेयर कीजिए, या कोई ऐसी बात कीजिए जिससे उसको सपोर्ट मिले, जिसके अगेंस्ट कोई नाइंसाफी हो रही है।
वलौ अला अनफुसिकुम, और चाहे वो हो तुम्हारी नफ्स के अगेंस्ट भी। तो आपने यहाँ पे विटनेस अपनी नफ्स के अगेंस्ट भी देना है। यहाँ तक से स्टार्ट होता है कि इफ sorry there was some disruption with the net, तो आपने अपनी नफ्स के अगेंस्ट भी स्टैंड लेना है। अगर आपने कोई गलत काम किया है, ओन अप, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, be a witness to Allah for that also, that you have done something wrong. अविल वालिदैन, या आपके वालिदैन के अगेंस्ट, वल अकराबीन, और जो आपके करीब के लोग हैं, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर कोई भी हो, आपको अगर कोई गलत बुराई नजर आ रही है कहीं पे होते हुए, जुल्म होते हुए, तो आपने जस्टिस का साथ देना है और आपने स्टैंड लेना है, बीइंग विटनेसेस टू अल्लाह। इन यकुन गनियन औ फकीरन, और वो फिर चाहे गनी हो विदाउट नीड या फकीर हो, फल्लाहु औला बिहिमा, तो अल्लाह हैज बेटर राइट ओवर देम। फला तत्तबिउल हवा, फिर नहीं आप ताबे हो, फॉलो करें अपनी डिजायर्स को, अनतादिलु, कि आप अदल से हट जाए, इंसाफ करने से, बराबरी, फेयरनेस और अनबायस्ड व्यू से हट जाए। सो अदल का मतलब है इक्विटी, इक्वल जो भी टर्म्स आपने रखनी है सबके लिए, और आप अपनी डिजायर्स को फॉलो करते हुए फेयरनेस, फेयर डील से मत हटिए। व इन तलबू, और अगर आप अपनी जुबान से कोई को डिस्टॉर्ट करेंगे या किसी चीज को बताते हुए, इन द सेंस कि आपने कोई गलत कॉनोटेशन दे दी या कोई इस तरह की बात की, औ तोरे दो, या आपने एराज किया, आप हट गए इस तरह से करने से, टू स्टैंड अप फॉर जस्टिस एंड अगेंस्ट ऑपरेशन। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, काना बिमा तामलूना खबीरा, अल्लाह है आपके अमाल से बाखबर। तो आप कुछ भी करेंगे, अल्लाह तो आपको देख रहे हैं, वो बाखबर है आपके हर अमल से, आपकी इंटेंशन से, आपकी जाक्युलर वेन से, आपसे ज़्यादा करीब हैं। तो आपको अल्लाह की प्रेजेंस को सामने रखते हुए, गॉड कॉन्शियसनेस को अपने माइंड में रखते हुए, आखिरत पे ईमान रखते हुए कि अकाउंटेबिलिटी आपके हर अमल की होगी, आपको हर मामले में फैसला करना होता है कि यहाँ पे आपका स्टांस क्या होना चाहिए। अब आप 24 की 21 और 22 देख लीजिए। सूरा 24 आयत नंबर 21 एंड 22। सूरा अल-नूर, सूरा 24 आयत 21। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, नहीं तुम फॉलो करो शैतान के खतों को, शैतान के प्रिंट्स को। वमन यत्तबि खुतुवात शैतान, और जो भी फॉलो करेगा शैतान के फुटप्रिंट्स को, फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ, तो बेशक वो कोई काम करेगा जो फहाशी का होगा, वल मुनकर, और जो कि शेडी काम होगा, अंडर द टेबल डिस्गाइज्ड काम होगा, जो कि मारूफ तरीके से नहीं किया जा सकता। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, और अगर नहीं होता फजल अल्लाह का तुम पर, व रहमतुहु, और अल्लाह की रहमत, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो नहीं होता कोई जस्टिफाइड, कोई प्योर तुम में से कोई एक भी कभी भी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि अल्लाह का फजल है हम पर कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात नहीं आए, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की प्रोटेक्शन है, और अल्लाह ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि हम तज़किया कर सके अपनी नफ्स का, और हमें अल्लाह ने बचाया हुआ है कि इस किस्म की कोई एम्बैरसमेंट और हमें फेस नहीं करनी पड़े। वलाकिन्नल्लाह, और लेकिन अल्लाह, युज़क्की मन यशा, ज़का करते हैं, तज़किया करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं जिसे वो चाहते हैं। He keeps
those pure whom he pleases. और वो जजमेंट अल्लाह की होती है. हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी इंटेंशन को टाइम एंड अगेन चेक करें और अल्लाह के साथ सिंसियर रखें और वॉचफुल हो और रियलाइज करें और माइंडफुल तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह ताला हमें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे टू करेक्ट आवरसेल्व्स. And when we have made that correction, then we don't face any embarrassment as, you know, as follows. Wallahu Samiyun Alim, और अल्लाह सुनने वाले और इल्म रखने वाले हैं. और साथ ही नेक्स्ट गाइडेंस है वला यअतले उलुल फदले मिनकुम, और नहीं रोकें अपने आप को पीपल विद फजल. अब जिनको ये फजल मिल गया है अल्लाह की तरफ से, आगे उनके लिए भी गाइडेंस है कि अगर अल्लाह ने आपको फजल किया है और आप अपने आप को बचा सके हैं इस किस्म की चीज़ों से, फहाशी से, मुनकर चीज़ों से, शैतान के खुतवात पे अमल करने से, और अपने अपने अंदर वो गैप्स गार्ड कर लिए हैं, अपनी करेक्शन कर ली है, जस्टिफिकेशन कर ली है, तो आप ना रोकें अपने आप को. मिनकुम वस्साआते, people who have Allah's fazl and who have the capacity should not hold back from ay yu'tu ulil qurba wal masakina, that they should give back to those who are people who are near ones, relatives, family and friends, and those who are needy. Wal muhajirina fi sabilillah, और जो अभी हिजरत कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, those who are still changing, migrating in their mindsets, in their perspectives. वल याफू, माफ करें उनको, वल यस्फाहू, और उनसे मुसाफहा करें, ओवरलुक करें उनकी किसी भी वीकनेस को. अला तुहिब्बूना, क्या आप पसंद नहीं करेंगे, अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह ताला भी आपकी मग़फ़िरत करें इसी तरह. वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं. तो ये बहुत बड़ा लेसन है, गाइडेंस है हमारे लिए कि अगर जिन मामलात में अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस किया है अपना फजल देकर और आपको वुसअत दी है, कैपेसिटी दी है टू हेल्प अदर्स, डोंट होल्ड बैक फ्रॉम डूइंग दैट, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. जब भी अल्लाह ताला आपको कोई स्ट्रेंथ देते हैं, कोई अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स अता करते हैं, वी आर अकाउंटेबल फॉर हाउ वी यूज इट. तो अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं, डोंट रिफ्रेन, डोंट होल्ड बैक, बी ओपन अबाउट गिविंग द सेम, passing the blessings on to others who are needy of this, who are muhajirin in Allah's way, who are migrating, so they are needy in that sense, who are miskeen and who are your friends and near ones. उनसे आपने माफ भी करना है, ओवरलुक भी करनी है उनकी वीकनेसेस, और आपने शेयर करना है वो ब्लेसिंग्स को जो अल्लाह ने आपको दी है. We have to rehearse that onto others. क्या आप, क्योंकि आप पसंद नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत करे. तो इसी तरह जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, उसी तरह से जो अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें अता कर दी होती हैं, स्ट्रेंथ्स एंड ब्लेसिंग्स, वो हमें आगे पास ऑन करनी होती हैं एज पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अल्लाह. 13 की एक 25 की 72 देख लें पहले. सूरा 25 आयत नंबर 72. वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर, और वो लोग जो विटनेस नहीं करते किसी फॉल्सहुड को, किसी गलत चीज़ को. व इज़ा मर्रू बिल्लग़व, और जब गुजरते हैं किसी नॉनसेंस फ्यूटाइल बात के पास से, मर्रू किरामा, तो वो गुजर जाते हैं विद ग्रेस. सो ग्रेसफुली आप लोगों की चीज़ें जो आप नोट कर रहे होते हैं, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप लोगों की वीकनेसेस देख सकते हैं. जस्ट पास बाय एनी सच फ्यूटिलिटी विदाउट paying much attention to it. You can ignore most of these and you can pass by with grace. 13 की 22 देखें.
Surah 13 ayat number 22. जी, Surah 13 ayat 22. वल्लज़ीना सबरु इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम, वो लोग जो सब्र करते हैं, जो those who stay constant, patiently persevere, seeking wajhi rabbihim, the countenance of their Lord, the focus and attention of their Lord, wa aqamus salata, और कायम करते हैं सलात, व अनफकु मिम्मा रज़क़नाहुम, और खर्च करते हैं उसमें से जो हमने उनको रिस्क दिया, सिर्रन व अलानियतन, छुपा हुआ भी और एलानियतन, secretly and openly, वयद्रऊनल बिलहसनात सय्यआत, और दूर करते हैं, हटा देते हैं एहसन के साथ सय्यआत, बुराई को। तो जो भी हमारे मुआशरे में जो बुराइयां हैं, जो वीकनेसेस हैं, जो इल चीज़ें हैं, गलत काम हैं, उनको आप हाईलाइट करके नहीं हटा सकते। यू जस्ट एडिंग मोर टू दैट। आपको उनकी करेक्शन की तरफ जाना है, तो उनको रिस्पॉन्ड करना है ऐसन तरीके से। So only then there will be a better environment and society for all of us. तो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कीजिए, ऐसन तरीके से किसी भी गलत चीज को। उलाइका लहुम उक़बत दार, ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत का दायरा है। दुआ देख लीजिए, सूरह 23 96 to 98। सूरह 23 आयत नंबर 96। इदफा बिल्लती हिया अहसनुस सय्यआ, दूर करें उसको जो कि सय्यआ बुराई है, उसको एहसन के साथ, अच्छाई के साथ, with something more appropriate and beautiful and pleasant। नहनु आलमु बिमा यसिफून, बेशक हमें इल्म है जो ये एट्रीब्यूट करते हैं। वक़ुर रब्बे आऊज़ु बिका, और ये दुआ है और कह दीजिए, ए मेरे रब, मैं आपसे पनाह मांगती हूँ, मिन हमाज़ात शयातीन, फ्रॉम द सजेशंस ऑफ द evil ones, the शयातीन। तो आपको इस मामले में शयातीन सजेस्ट कर रहे होते हैं गलत चीज़ों की, टू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इन अ रॉन्ग वे। तो वहाँ पे आपने अल्लाह से पनाह मांगनी है कि अल्लाह की पनाह में रहते हुए आप कोई अच्छे तरीके से उसको हैंडल करें किसी भी सिचुएशन को। What would be the best way of handling or looking at any situation? वअऊज़ु बिका रब्बे अन याहदुरून, और मैं पनाह मांगती हूँ आपसे ए मेरे रब कि वो हाजिर बीज हो। तो any negativity should surface or come out of me, उससे मैं पनाह मांगती हूँ आपकी कि वो उसकी प्रेजेंस भी फील ना हो, और सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की पनाह में आते हुए, अल्लाह की प्रोटेक्शन में आते हुए आपसे हैंडल हो जाए।